चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे तीतुस की पत्री, बुक ऑफ टाइटस, तीतुस की पत्री। आमीन। तीतुस की पत्री 3 अध्याय निकालते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय, मैं पहली आयत से ही आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। तीतुस की पत्री, और पौलुस तीतुस को कुछ चीजें बता रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि देख भाई, हाकिमों के अधीन रहो, ये तमाम बातें वो कह रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उससे बोली, जो 5वीं आयत से शुरू होती, कहता तो उसने हमारा उद्धार किया। मतलब हम लोग पहले जो थे, वो जिन आत्माओं के, जिस आत्मा के चलाए चलते थे, उसके बारे में वो बता रहा है कि उन आत्माओं के चलाए चलने के बावजूद हमारा ना कुछ कार्य होते थे, जिसे हम बोलते हैं धार्मिकता के कार्य, जिन्हें हम अच्छे काम समझते हैं। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिकता के कामों के कारण नहीं। अगर हमें लगे कि ये भाई हमारी धार्मिकता के कामों के कारण हुआ है, तो भूल जाओ। आमीन। कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो क्या कह रहा है कि धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, जो हमने आप किए। आमीन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? नया जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ है। लेकिन हम लोग को ये लगता है कि शायद हमारे जो काम जो हमने खुद किए हैं ना, उनकी वजह से खुदा हमें बचा रहा है। एक जगह चलते हैं, हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 31 अध्याय। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम काम ना करें, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि काम क्या होता है। क्योंकि अभी जब मैं काम बोलना शुरू करूंगा ना, तो हम में से कोई भी नहीं करता होगा। रीजन भी दूंगा, बताऊंगा, तो हमें से कोई वो काम नहीं करता, क्योंकि कुछ काम जो खुदा के काम है, जो हम काम सोचते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट काम है। आमीन। हम लोग को काम अच्छे लगते हैं, हम लोग सोचते हैं अच्छे काम होते हैं, गरीबों को खाना खिलाना। खुदा की नज़र में 2 ही लोग हैं जो गरीब होते हैं, एक कंगाल और एक अनाथ और विधवा, और तीसरा 3 होते हैं, एक कंगाल, एक अनाथ विधवा और तीसरा परदेशी। ये 3 कैटेगरी के लोग अगर आपकी नज़र में पाए जाते हैं ना, आप कहीं भी देखते हैं, तो यू मस्ट हेल्प देम। लेकिन इसको जानने के लिए कि वो सचमुच में ऐसे हैं, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आपके पास होनी चाहिए। आमीन। यस। तो सिस्टर, पहली आयत से पढ़ते हैं। क्या निकाला है? निर्गमन चैप्टर 31 एंड फर्स्ट वर्स। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने उरी के पुत्र बसलेल को, जो हुर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाया है, लेवी नहीं है। आमीन। तो खुदा ने जब अपना काम कराना होता है ना, तो क्या करता है वो?
नाम लेकर बुलाता है। अब यहाँ पे जो बसलेल है, बसलेल का काम प्रोफेसी करना नहीं है, बसलेल का काम न्याय करना नहीं है, बसलेल का ये कोई काम नहीं है। बसलेल का काम कुछ, हमें लगता है कि हम खुदा की सेवा खुद कर सकते हैं, लेकिन खुदा के भवन में और खुदा की सेवा के लिए कोई भी काम होगा ना तो ही विल कॉल यू। बरनबा जो था, जिसे चेलों ने शांति का पुत्र नाम दिया हुआ था, बरनबा अपनी मर्जी से वो काम नहीं करता था। खुदा ने उसके मन में ये बात डाली थी कि तू ये काम कर। गॉड हैज कॉल्ड हिम। आमेन। इसीलिए इस वचन में उसका नाम क्या लिखा हुआ? शांति का पुत्र। ये शांति का पुत्र चेलों ने नहीं दिया था, खुदा ने रखा था उसका नाम। आमेन। तो खुदा ने उसको कॉल करके उसने इसलिए ठहराया था ताकि वो चेलों की सारी कमियों घटियों को पूरा करे। लेकिन जहां पे हन्ना और सफीरा की बात आती है, वो अपने ही मन से खुद आप ही सेवा करना चाहते थे, धार्मिकता का काम कर रहे थे वो। आमीन। और वो खुद ही सेवा करना चाहते थे। खुद सेवा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको देख के ना, जब उन्होंने उसको देखा ना बरनबा को, तो उनको लगा यार हम भी करते हैं, हमारी भी तारीफ होगी, हम भी ब्लेसिंग लेते हैं। तो यू कैन नॉट इवन टेक ब्लेसिंग बाय वॉचिंग समवन, कि आप किसी और के काम को देखो और आप सोचो जो उसको ब्लेसिंग मिल रही है वो मुझे ही मिल जाए। आप ये नहीं कर सकते, खुद आपको ऐसे ब्लेस नहीं करता कभी। सबकी ब्लेसिंग, सबकी सेवा कुछ और है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं, यही ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हमारी आदत कैसी, हम किसी बंदे को देखेंगे ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे काम करना चाहिए। कहते हैं इसलिए हम ब्लेस नहीं होते, क्योंकि सबकी अलग है सेवा, सबको कुछ कुछ अलग अलग काम दिए हैं। और जो खुदा उस काम के एवज में उसे ब्लेस कर रहा है ना, हो सकता है आपका काम कुछ और हो और आपको किसी और तरीके से ब्लेस करे, क्योंकि जो सेवा आप करोगे उसी तरीके से आपको ब्लेस किया जाएगा। तो क्योंकि बरनबा बहुत दे रहा था और खुदा ने उसके मन में बोझ डाला हुआ था, तो खुदा उसे बहुत दे रहा है ताकि वो चेलों का पूरा करे। आमीन। लेकिन क्यों हन्ना और सफीरा ने जब दिया तो उनके मन में कोई ऐसी बात थी जिससे वो चाहते थे हमारी तारीफ हो, हमारा भी नाम हो, हमें भी कोई नाम रखा जाए। तो खुदा ने फिर उनको, क्योंकि वो ईमानदारी से नहीं कर, जब तक खुदा आपको कॉल नहीं करेगा ना, आप 100% सेवा नहीं कर सकते, आप 80% करोगे, क्योंकि कुछ उन्होंने रख छोड़ा था। वो जो कुछ था ना, वो कुछ इसलिए रख छोड़ा था क्योंकि वो खुदा की कॉलिंग नहीं थी। खुदा की कॉलिंग होती तो फिर आप रख ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता आप रख दो। क्यों? क्योंकि खुदा की कॉलिंग है, और जब खुदा कॉल करता है तो आपसे 100% ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सारा ले लेगा आपसे, आप दो या ना दो। अगर आपका देने का नहीं भी मन हो तो भी ले लेगा वो, क्योंकि खुदा कहता है भाई तेरे को दिया है, इट्स अ कॉलिंग, वो खुदा खुद कर रहा है। तो यहाँ पे बसलेल को खुदा ने क्या किया? नाम लेकर बुलाया। लेवी गोत्र का नहीं है, किस गोत्र का है? यहूदा के गोत्र का है। तो खुदा ने उसको नाम लेकर बुलाया, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा मतलब है। कौन से कार्य? क्या अपोस्टल या प्रॉफिट या इवेंजलिस्ट या पास्टर या टीचर? नो, मेकर। कि वो क्या करेगा? वो ये सारे काम जो तुम जो करने ना, संदूक बनाना, वेदी बनाना, ये बनाना, वो जितना भी भवन का काम है, जितना भी तंबू का काम है, वो सारा काम वो करेगा। उसको मैंने बुद्धि दे दी है कि तू सिर्फ उसको बोलेगा और उसकी समझ में आ जाएगा ये करना है। तू सिर्फ उसको बोलेगा, उसकी समझ में होगा ये बनाना है। तू सिर्फ उसको बताएगा तो ये नक्शा ऐसा है और उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बुद्धि दी है। जो बुद्धि मूसा के पास थी, उसी बुद्धि में से मैंने उसको बुद्धि दी है, ताकि दोनों की आत्मा एक हो। तब मिनिस्ट्री सक्सेसफुल है ना, है ना। अगर चर्च में कोई अपने आप से सेवा करना चाहे, आमीन, और वो अगर उसकी सेवकाई पास्टर के साथ या अपोस्टल किसी के साथ ना लग रही हो, तो वो सेवकाई कभी ब्लेस नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं, हमें रुकना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इजराइल में कोई ऐसा नहीं था जो ये काम नहीं करना जानता था। थे, इससे बेटर कारीगर थे, इससे बेटर थे, लेकिन खुदा ने इसको आदि से पहले चुन रखा था कि यही काम करेगा। इसकी कॉलिंग थी। गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। ये जानता भी नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा कभी मूसा को बोला भी नहीं कि सर मुझे काम आता है मैं कर दूं। आपने कभी पढ़ा भी नहीं कि इसने कभी पहले काम किया हो, कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन खुदा ने इसको कॉल किया, और कॉल करके बुद्धि, प्रवीणता, समझ सब कुछ दे दी कि ये खुदा की तंबू की सेवा करे और सारी चीजें ये बनाए। उससे पहले वो समझ नहीं थी उसके पास। तो उसने कभी नहीं बोला इजरायलियों को कि तुम्हारे तंबू में डिजाइन कर देता हूँ कैसे बनाने। इसे कहते हैं खुदा की सेवा। जब उसने अपना कार्य कराना होता है ना, वो खुद चुनता है।
लेकिन हमें क्या लगता है, हमें क्या सिखाया गया है आज तक कि आप अच्छे काम करो। कोई भी अच्छा काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता ब्रदर एंड सिस्टर। कर लेगा कोई अपनी मर्जी से, क्योंकि खुदा के अच्छे कामों को आप जानते भी नहीं हो। खुदा का अच्छा काम खिलाना पिलाना नहीं होता, पूरी दुनिया बच जाती नहीं तो। आमीन। सिस्टर जी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। परिपूर्ण करता हूँ जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, अब एक और सुनो, क्या। मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोली आपको उसके संग कर देता हूँ। देखो खुदा फिर कॉल कर रहा है एक और को जो दान के गोत्र का है। एक को तो कर दिया बसलेल को, कि बसलेल सारे काम करेगा, चांदी सोना और पीतल जो भी कारीगरी के काम है वो सारे करेगा, मैंने इसे बुद्धि दे दी है। और वो अकेला नहीं, मतलब इतना बड़ा काम है कि वो अकेला कैसे करेगा, तो मैं उसके साथ ओहोली आपको भी कर देता हूँ कि वो भी ये काम करे दान के गोत्र का। जी सिस्टर, फिर क्या कहता है। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है, उन सबों को वह बनाए, और उन सबों को बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, और तंबू का सारा सामान, और सामान सहित मेज, और सारे सामान सहित चोखे सोने की दीवट, और धूप वेदी, और सारे सामान सहित होम वेदी, और पाए समेत हौदी, और काढ़े हुए वस्त्र, और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र, और अभिषेक का तेल, और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वह उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। मैंने किसे दी है? तुझे, जो तुझे आज्ञा दी गई। अब देखो ये कोई छोटा कार्य नहीं, लेकिन उसने मूसा के पास आके कभी नहीं बोला मैंने तंबू बनाया, मेरे भी कुछ औहदा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उसकी कोई पूछ नहीं है, कहीं भी उसका नाम नहीं आता कि उसके वंश में से कोई लिया गया या ऐसा हुआ है, वैसा नहीं। यहाँ पे उसका नाम है। हमारे यहाँ पे अगर ऐसा होता तो हम लड़ाई कर देते, है ना। यस, तो उसने क्या किया, ओहोली आपको भी रखा उसके साथ ताकि वो ये सारा काम करे। अब सोचने वाली बात यह है, मूसा को विजन में वो सारी चीज दिखाई गई, एक एक चीज जो मूसा को दिखाई गई, खुदा ने विजन में दिखाई। तो मूसा को क्या बोला, जो तूने यहाँ पे स्वर्ग में देखा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनाना। अब सोचो आप कि मूसा उसे एक्सप्लेन करेगा, आमीन, तो अगर उसमें खुदा का आत्मा नहीं हुआ जो कि बुद्धि प्रवीणता समझ का आत्मा है, तो वो क्या बनाएगा। आमीन। आज खुदा का एक भवन बन रहा है और मसीह यीशु जो है वो मूसा से ऊंची गद्दी पर है, क्योंकि वो उस घर का मालिक है। जिस घर का दास कौन था, मूसा, वो उस घर का मालिक है। तो आज जब हमें उसके साथ मिलके काम करना है, तो जो आत्मा मसीह में थी वही आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, वरना हम सेवा करेंगे कैसे। तो हमारी सेवा सिर्फ पास्टर एल्डर ये वो नहीं है, हमारी सेवा और भी बहुत काम होती है जो हमें करनी है। आमीन। और वो कॉलिंग के लिए अपने कान खुले रखने, ताकि हमें पता हो कि यार हमें सेवा है क्या हमारी। हम तो सेवा नहीं जानते, क्योंकि हर बात में हम कहते हैं हम क्या करेंगे, हम तो किसी लायक नहीं है। तो आपको चुना क्यों है। आमीन। क्योंकि उसका कोई भी बेटा ऐसा नहीं है जो लायक ना हो। उसके बुलाने से पहले सब नालायक थे, आज सब लायक हैं। आमीन। कोई ऐसा नहीं है। इजराइल की मंडली से जब उसने मांगी ना सुइसों की खाले और ये सब चीजें, इतना सामान आ गया, इतना सामान आ गया कि उसने बोला कि मूसा को कि इनको मना कर, बहुत सामान आ गया। और ये सिर्फ उसने इन दोनों को ही बुद्धि नहीं दी, औरतों को भी बुद्धि दी ताकि वो तंबू बनाए। ये बुद्धि औरतों को भी दी कि वो समझ में बुनने का, काटने का, ये सारा काम वो करें। आमीन। समझ रहे। और हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को ये लगता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से खुद कुछ भी काम करके हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। कोई नहीं पहुंच सकता। नदाब और अबीहू खुद अपनी मर्जी से आग लेके गए थे, ऊपरी आग, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार वो ले गए थे, क्योंकि वो नशे में थे और खुदा ने उनको मार दिया। आमीन। है कि नहीं। कोरा और दातान सेवकाई उनकी भी थी,
ऐसी ही सेवकाई थी। क्या थी? उन्हें कंधे पर उठा करके और तंबू को ले जाना होता था। जब कभी भी खुदा का जो पिलर ऑफ फायर है वो उठ जाता था और वो तंबू को सबको पैक करके चलते थे, तो वो कहातियों के कंधे पर जाता था। कहाती और मरारी, कोरा दतान उसके थे। तो वो बोलते हैं कि क्या हमने पिलर ऑफ फायर नहीं देखा? हमने भी तो पिलर ऑफ फायर देखा है, हम भी तो याजक हैं, हम भी तो लेवी के खानदान के हैं, तो हम क्यों नहीं धूप चढ़ा सकते? सिर्फ ये क्यों चढ़ाएं? अपनी मर्जी से आप सेवा थोड़ी ना करोगे। तो मूसा ने क्या बोला? बाइबल कहती है मूसा मुंह के बल गिर गया खुदा के आगे। क्यों? क्यों? क्योंकि मूसा को पता था कि ये इनके मरने का टाइम आ गया। नदाब और अबीहू लेवी खानदान के, हारून के बेटे होने के बावजूद अगर खुदा उन्हें मार सकता है, तो ये तो है नहीं हारून के खानदान के, और इनको तो खुदा ने ऑलरेडी दे रखी है। तो वो गिरा और उसने खुदा के आगे गिड़गिड़ा के क्या बोला? उसने ये बोला खुदा के आगे, अगर वो खड़ा होकर उनको खुद बोल देता ना तो वो बच जाते, लेकिन उसने खुदा के आगे रोके क्या बोला? तू जानता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं सब कुछ अपने हाथ में रखूं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को और उसके बच्चों को आगे बढ़ाऊं और बाकी सबको पीछे रखूं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये अपने घर को आगे बढ़ा रहा है, हमें तो पूछ ही नहीं रहा है, यही न्यायिक आसन पे बैठता है, यही ये करता है, यही वो करता है। तो उसने खुदा के आगे गिर के जब ये चीज बोली कि खुदा तू तो जानता है, रोया वो कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तब खुदा ने उसको बोला, इसको बोल अपनी वेदी अपनी धूप ले लेके सारे आ जाएंगे, तब मैं बताऊंगा क्या करना है। क्यों? क्योंकि मूसा खुदा के आगे रहे। क्यों? क्योंकि वो याजक पद भी चाहते थे। कहता अब तुम याजक पद भी चाहते हो? क्या जो सेवा तुम्हें मिली है उसे तुम कम समझते हो? जो अब तुम याजक पद, क्योंकि कभी भी बसलेल ने ऐसा नहीं किया कि उसने बोला तंबू मैंने बनाया जी, अब आगे का काम भी मेरे को दो, कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं दे रहे आप? और मूसा को उसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर उसने बनाया है और बुद्धि प्रवीणता उसमें है तो मूसा को देना चाहिए था। लेकिन बाइबल कहती है मूसा खुदा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। अगर एक पिन भी यहां से उठा के और इधर रखनी हो ना मंदिर में, तो वो खुदा से पूछेगा, खुदा ये पिन यहां से उठा के इधर रख लूं? इसलिए वो सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा दास था। हम्बलनेस का मतलब पता है क्या होता है? अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं करता था। दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस, कि उसकी खुद की मर्जी नहीं होती थी। जो कुछ भी खुदा ने कहा, अगर उसे पिन भी उठानी है वो खुदा, क्योंकि जब आप एरोगेंसी दिखाते हो उसका मतलब ये होता है कि आप खुदा के आगे अपनी मर्जी से भी काम कर रहे हो, तो वो हम्बलनेस नहीं है। आमीन। क्या आप खुदा के आगे खड़े होकर कह रहे हो ठीक है मैं कर लेता हूं, खुदा मैं इस पद पर हूं, मैं कर सकता हूं। बट मूसा वैसा नहीं था। मूसा को अगर, इसीलिए मूसा ने जब छड़ी से मारा ना, खुदा ने कहा, तू तो मुझसे पूछे बगैर कोई काम ही नहीं करता, तूने गौर से सुना क्यों नहीं कि मैंने तुझे कहा था बोलना है? तो जब खुदा ने पूछा मैंने तुझसे कहा था बोलना है, तो ना बोलना है, पर आपने तो पिछली बार कहा था मारना है। कहता है इस बार तूने गौर से सुना नहीं, मैंने कहा था बोलना है। अच्छा, अरे परमेश्वर मैं क्या करूं, इन लोगों ने इतना मेरे को परेशान किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो मैंने कहा था वो तुझे करना था, तूने नहीं किया तो वहां नहीं जाएगा। दैट्स इट। आमीन। और हमें क्या लग रहा है कि खुदा जो है वो अनुग्रहकारी है? नो, ऐसा कोई अनुग्रहकारी है? मैं ये नहीं कह रहा अनुग्रहकारी नहीं है, इसीलिए हम जिंदा है, इसीलिए वो हम लॉन्ग सफरिंग जिसे बोलते हैं ना, धीरज धर के सह रहा है। कब तक सह रहा है? जब तक रैप्चर नहीं होता, तब तक सह रहा है। और हमें लग रहा है कि नहीं खुदा कुछ नहीं कर रहा है, जो हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। नो ब्रदर एंड सिस्टर, हम नहीं कर सकते। मूसा नहीं बख्शा गया, दाऊद नहीं बख्शा गया, तो मैं और आप कैसे बख्शे जाएंगे? आप ये सोचो ना। पौलुस नहीं बख्शा गया, यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, हन्ना को? कहता तू जाके उसके लिए दुआ कर। मैंने उससे बताया, उसे आगे बताऊंगा उसको मेरे लिए क्या क्या दुख उठाने, क्यों दुख उठाने उसको पौलुस ने? क्योंकि पौलुस ने दुख दिए। पौलुस ने जितने मसीहों को मारा था ना, जितने भी लोगों को मारा था, बिलीवर्स को मारता था वो, उसका एवज में उसको उससे डबल मार पड़ी है। कहता है नहीं कहता? आप खुद सोचो, यीशु मसीह 39 कोड़े के बाद उसका क्या हाल हो गया था? कहता 5 बार, लेकिन खुदा ने मरने नहीं दिया। अभी एक बार और खाने बेटे, अभी एक बार और खाने बेटे, अभी एक बार और खाने। क्यों? क्योंकि तूने इतना मारा तो तू भी मारेगा, तुझे ही मारा जाएगा।
और सिर्फ कोड़ों पे ही नहीं रोका, बहते जो जो चीजें उसने इस्तेमाल की थी वो सारी चीजें उस पर इस्तेमाल की गई। उसने पत्थरवाह किया था ना स्टीफनस को, कहता मैं पत्थरवाह भी किया गया, मुझे मरा समझ के वो छोड़ के चले गए, लेकिन भाइयों ने आके प्रार्थना करी और मैं, यस, वो सब कुछ अगर पौलुस को नहीं छोड़ा, आपको और मुझे कैसे छोड़ेगा खुदा, मुझे बताओ आप। तो वी कैन नॉट सर्वाइव। जब खुदा कॉल करेगा तो वो अपने आप ही हमें इक्विप्ड करता है चीजों से। जब चेले थे उसके साथ में, चेलों को उसने बुला लिया, अब चेलों को इक्विप्ड करना था, तो इक्विप्ड करने के लिए उसने क्या किया, अपने साथ रखा 3.5 साल। तो पौलुस को उसने बुलाया, बुलाने के बाद क्या करे पौलुस, कुछ नहीं। तो पौलुस को आत्मा में बताया गया कि अराबा को भाग जा। और कितने साल था, कहता 3.5 साल मैं अराबा में रहा। क्या कर रहा था, वही सब विजन्स में देख रहा था कि यीशु ने क्या क्या किया। वो बिना, भाई साहब, वो ऐसे ही नहीं कहता कि मैं दर्शनों के बारे में घमंड कर सकता हूं क्योंकि मैं कैसे मनुष्य को जानता हूं। आप नहीं समझ रहे हो वो क्या था, क्योंकि उसने दर्शनों में वो सब चीजें देखी थी। वो दर्शनों में यहां तक कि स्वर्ग पर पहुंच के 7 थंडर्स भी देख लिए थे उसने। इसलिए वो कहता है उन बातों का अपने मुंह पर लाना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। तो वो कौन सी बातें थी जो अच्छा नहीं, सिर्फ 7 थंडर्स थी, वो सीक्रेट है। ये मैं समझ रहे बात को। और उसकी कॉलिंग खुद की नहीं थी। खुदा के लिए खुद कोई नहीं कह सकता कि मैं करूंगा, आमीन, क्योंकि खुदा के काम ही डिफरेंट है। वो काम नहीं है जो आप और मैं सोचते हैं। हम कहते हैं अच्छे काम करो, बाइबल कहती है ये भी करते रहो और उसे भी ना छोड़ो। यही तो उसको प्रॉब्लम थी फरीसियों से कि तुमने धार्मिकता, दया और न्याय, इन चीजों को तीनों को छोड़ दिया तुमने। मैं चाहता था कि तुम वो भी करो और इन्हें भी ना छोड़ो। हम इन्हें पकड़ते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही चेले मरे हमें क्या सिखाया गया, अच्छे काम, ये अच्छे काम आपको ऊपर ले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोड़ियों के घाव साफ करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज से आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह आपका उद्धार कर देगा, है ना। यीशु मसीह ने कोड़ियों के घाव साफ करने के लिए मुझे और आपको नहीं भेजा है, हाथ रख के दुआ करके चंगा करने के लिए भेजा है। इन चीजों के लिए यीशु मसीह ने नहीं भेजा। हमें यीशु मसीह ने जाके क्या बोला था, ये नहीं बोला हॉस्पिटल खोल लो, नो, उसने बोला विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो। तो इतना क्लेम करके कि सबसे बड़ा चर्च है, उनका भरोसा किस पर है, कामों पर ही तो है। किस पर है, कामों पर ही तो है, क्योंकि वो क्या सिखाते हैं, काम ही तो सिखाते हैं, और कुछ सिखाते हैं। लेकिन मसीह के काम कुछ और ही है। खुदा की कॉलिंग के अगेंस्ट जो भी काम हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा की सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो काम करते हैं, चर्चेस में होते हैं, हमें पता भी नहीं होता वो काम कर रहे हैं, उनका कोई अप्रिसिएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि खुदा उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता, ये उनकी सेवा है, दैट्स इट। उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता और खुदा नहीं चाहता कि वो अप्रिशिएट किया जाए। क्यों, क्योंकि वो उनका जो फल है ना वो ऊपर है, उनका फल ऊपर होता है। लेकिन हमें वो जो रिकग्निशन है ना वो हमें चाहिए होता है। हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि वो रिकग्निशन चाहिए, क्योंकि हमारी ईगो होती है थोड़ी सी, यार कभी तो बंदा तारीफ करता है, यार आप तो तारीफ ही नहीं करते, कोई जानता ही नहीं कि ये काम। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉलिंग में नहीं आते। जब आप कॉलिंग में आओगे ना, तो चाहे तारीफ हो या तारीफ ना हो, आप अपने आप करोगे, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आत्मा करवा रहा है। निकालते हैं मत्ती की इंजील। बिना कॉलिंग के खुदा की सेवा ना तो कोई आज तक कर पाया है और ना कर सकता है, आमीन। तो हम चलते हैं मत्ती की इंजील जो हमने देखी थी। सिस्टर पहले हम 6वां अध्याय निकालते हैं और उसी आयत पे आते हैं, सावधान रहो पे। अच्छा चलो ठीक है, हम 6ठे आयत पे नहीं, हम 5वीं आयत पे आते हैं, 5वें अध्याय पे आते हैं और उसकी पहली आयत से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छा ये होगा जब हम डिटेलिंग में चले जाएं। यस सिस्टर प्लीज। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ जी। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यस, जैसे मूसा पहाड़ पे से लॉ लेकर के नीचे आया था ना, सारी बातें लेकर के आया था, वैसे ही यीशु मसीह का पहला उद्देश्य है जो कि पहाड़ पर है, और वो पहाड़ से उतर कर और अब अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। यस सिस्टर, क्या कहता है?
और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब मन के दीन का मतलब होता है हम्बल इन हार्ट, है जी। अब हम्बलनेस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी भी क्या बताया, जिस वक्त आपके मन में ये आ जाए कि मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से सेवा कर रहा हूं, अगर ये भी आ गया ना तो भी आप हम्बल नहीं। हम्बल का मतलब होता है वेट ऑन द लॉर्ड। आमीन। हम्बल का मतलब होता है जब आप वचन में जो लिखा है उससे आगे मत बढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ, उसे कहते हैं हम्बलनेस टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति दीनता। आमीन। जो कि मूसा में थी इसलिए उसकी तारीफ की गई है, जो कि दाऊद में थी इसलिए उसकी तारीफ की गई है। बाइबल कहती है सिवाय हित्ती उरिया की पत्नी के वाला जो गुनाह, उसके अलावा उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी तारीफ की गई है। आमीन। क्यों की गई? क्योंकि वो लोग दीन थे भाई। वो लोग शिमशोन की तरह नहीं थे जिसने खड़े होकर बोलना है मेरे को तो करनी है, नहीं मेरे को शादी करनी, प्लीज मेरी बात कराओ आप, मुझे अच्छी लगती है, मेरे को शादी करनी है। दैट इज नॉट हम्बलनेस। इसलिए उसकी आंखें फोड़ दी गई, क्योंकि वो अपनी आंखों की देखी चाल चला। इसलिए हम लोग आंखों की देखी चाल नहीं चलते, वी वॉक बाय फेथ। हम विश्वास से चलते हैं, आगे कुछ नहीं पता हमें क्या है, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। आमीन। तो जो दीन लोग होते हैं, दीन का मतलब ये नहीं जो आप देखते हो ना, हे भाई नहीं नहीं भाई, वो नहीं, नो नो, वो दीनता नहीं होती। दीनता होती है जब परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है आप उसके अगेंस्ट रिबेल नहीं कर रहे। आप ये भी नहीं कह रहे कि चलो आज नहीं कल मानू, नो। आप अगर आपने पढ़ लिया तो अब आपको उसको मानना है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप आगे निकल गए तो भाई ब्रह्म कहते हैं वचन से आगे कभी मत निकलो, क्योंकि वहां शैतान खड़ा है। तो परेशानी कब आती है? जब हम वचन से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं वचन बाद में मान लूंगा, अभी तो चलो। नो, अगर सुन लिया है तो करो भाई, फिर करना पड़ेगा। तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक होली गोस्ट ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा जो होता है वही आपको क्या बनाता है? दीन, ताकि आप आत्मा के चलाए चलो, तभी आप परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हो। इसलिए जितने आपको दिखते हैं जो दीन दिखते हैं भाई, ये वो दीन एक्चुअली होते नहीं। यस, क्योंकि आत्मा उनके पास नहीं है। रेवरेंस का मतलब होता है जब आप किसी को इज्जत दो, तो वो इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, इसलिए कोई भी रेवरेंट कुछ नहीं होता। रेवरेंट इज होली गोस्ट। आत्मा के आगे आपको दीन बन के रहना है, क्योंकि अगर आपने आत्मा की बुराई कर दी, उसकी खिलाफत कर दी ना, तो ना इस जहान में ना उस जहान में। और जो बातें यीशु मसीह ने कही वो कहता है ये आत्मा भी है और जीवन भी। आमीन। तो जब आप इसे पढ़ते हो, इन बातों में जीवन है। जब वो आत्मा इन बातों में आ जाता है तो ये क्विकन कर देता है वर्ड को, क्योंकि वो क्विकनिंग स्पिरिट है। क्विकनिंग का मतलब होता है जिंदगी ले आना किसी में। आमीन। तो वो जब क्विकनिंग स्पिरिट इनको जीवंत कर देता है तो एक रेवलेशन मिलता है और उससे आप जिंदा रहते हो। इसलिए ये जो बातें उसने कही वो क्या है? आत्मा और जीवन दोनों है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं ऐसा नहीं मानूंगा, नो, तो फिर आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। यस सिस्टर जी। फिर धन्य वे जो शोक करते हैं, हाँ, क्योंकि वे शांति आप पाएंगे। मुझे बात बताओ, कौन है जो शोक करना चाहता? ये यीशु मसीह के काम है, मैं नहीं बोल रहा भाई। लोग कहते हैं हम यीशु मसीह, हम तो यही वजह है कि यीशु मसीह ने जब वो लोग बोलने लगे, खटखटाया, उन्होंने बोला प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, में सब कुछ किया। कहता है हे कुकर्म करने वालों चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से? मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई शोक नहीं कर रहा है। अच्छा, जबरदस्ती का शोक आप नहीं करते, है ना? जबरदस्ती का शोक ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं, तो ये शोक किस चीज का है? जब आप दुनिया के बिगड़ते हालात देखते हो, जब आप खुदा के खुद के घर में वो चीजें होती देखते हो जो जरूरी नहीं है, तो आप शोक करते हो। जब आप अपने ही मसीहों को वो चीजें करते देखते हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो शोक होता है। आमीन। जब आप अपने ही मसीहों को दूसरे मसीहों को परसिक्यूट करते देखते हो तो शोक होता है।
आमीन। तो वो शोक आप कब करोगे? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, और तभी आप क्या करोगे? इंटरसीड करोगे, है ना ब्रदर? तो तभी आप इंटरसीड कर सकते हो, वरना आप इंटरसीडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, क्या बोलते हो उसे? बिचवई की प्रार्थना, कि किसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वो आप कब करोगे? वो सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आप में खुद में आत्मा होगा, तभी आप शोक करोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा किसको बोला जाता है? सहायक, कंफर्टर। तो भाई आप अगर खुद सारा काम कर सकते हो तो आपको सहायता और मदद की जरूरत क्या है ना? आपको सहायक की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपके बस की कुछ नहीं है, तब आपको सहायक की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो हम सारे के सारे अपने आप में ही काबिल हैं। आज की डेट में देख लो आप, सबके काम काबिल तारीफ है। कोई ऐसा है जिसको आत्मा चाहिए जो उसकी मदद करे, जो सहायक हो? कोई ऐसा है जो शोक करता है और उसे कंफर्ट मिले? कहता है जितने प्रभु के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहेंगे ना, वो सब सताए जाएंगे। तो वो सताव कहाँ है? और अगर वो सताव है, आमीन, तो आप रिबेल कैसे कर रहे हो? आपको तो शोक करना चाहिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग चाहिए। और वो कहता है धन्य है जो शोक करते हैं। तो जब आप प्रभु में चलते हो तो सिर्फ शोक एक ही तरीके का नहीं होता कि आपको मारा जा रहा है, आपको जेल में डाल दिया। नहीं 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 नहीं, बहुत तरीके के शोक होते हैं। शैतान आपको जीने नहीं देता, पैसा रोक लेगा, आमीन, और कोई परेशानियां डाल देगा, और कुछ ऐसा डाल देगा, मतलब शोक आपसे वो करवाता ही रहे। रिश्तेदार आपको पसंद नहीं करेंगे, जहां आपकी आवाज सुनेंगे या जहां आपका नाम सुने कहेंगे भाई ये आ गया फिर से, ए भाई या बहन जो भी है, जो भी आता है ये फिर वही बातें वचन की उठा के बैठ जाए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे साथ बातें करो एंटरटेनमेंट की, दुनिया की, नई पिक्चर रिलीज हुई है उनकी बातें करो, ये सब बातें करो, ये वचन की बातें बोरिंग। थोड़ी देर की बात और है, फिर सब खुदा की ही बातें कर रहे हो, थोड़ी सी देर और तब हम कहाँ होंगे? ऊपर। तब हम उनका दुखड़ा सुनने के लिए यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि तब वो हमें ही ढूंढ रहे होंगे। अरे वो कहाँ है, ढूंढो उनको। रैप्चर 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 चिल्ला रहे थे, कहाँ गए वो? फोन मिला मिला के देख रहे होंगे, हम गायब हो गए। आमीन, समझ रहे? तो धन्य है वे जो शोक करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के मानने वाले शोक करना नहीं चाहते। जो यीशु मसीह के पास आना चाहता है, वो क्यों आना चाहता है? ताकि यीशु मसीह उसे आशीष दे। और वो आशीष क्या है? पैसा। वो आशीष क्या है? घर। वो आशीष क्या है? नौकरी। वो आशीष क्या है? गाड़ियां, है ना? जितने ज्यादा होते जाएंगे और जितना बड़ा होता जाएगा घर, उतना ही प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। और वो स्वर्ग से देख के क्या बोलता है? तू नंगा है, तू अभागा है, तू कंगाल है। क्योंकि उसकी नजर में दौलत की कोई अहमियत है नहीं। उसकी नजर में अहमियत किस चीज की है? मुझसे सुरमा ले ले, अपनी धार्मिकता, अपना राज्य। जिस बादशाह का वो किंग है, उस किंगडम के बारे में तुमने क्या सोचा और तुमने क्या किया उसके लिए? क्योंकि हर एक आदमी जो कहता है मैं क्रिश्चियन हूं और इस जमीन पे आया हूं, तो वो उससे पूछेगा तूने किया क्या भाई मेरी किंगडम के लिए? तू अपने आप को क्रिश्चियन कैसा है? तूने किया क्या है? मुझे बता भाई। तू, हम अच्छे क्रिश्चियन हैं तो आप पूछो नहीं मैं टैक्स देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पे, तो भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं इसलिए देता हूँ बिकॉज मैं ईमानदार हूँ। मैं ये नहीं करता, मैं ईमानदार हूं, मैं वो नहीं करता। मैं, तुमने सब काम किया, बट तुमने किंगडम के लिए क्या किया? जब खुदा पूछेगा तो किंगडम किंगडम, लेकिन किंगडम तो हम तो बैप्टिस्ट थे, तो तुम किसको जानते हो? हम उन भाई को जानते हैं, एडॉक कमेटी के मेंबर थे। सिर्फ उन्हीं को ही लोग जानते हैं जो एडॉक कमेटी के मेंबर होते हैं। 7-8 होते हैं, सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। और जो उनके सबसे करीब होता है ना, उसकी वाहवाही होती है, आप उन्हें जानते हो यार, ये काम करवा दो। आमीन। और जो बेचारे छोटे तबके के होते हैं ना, उनको कोई बात भी नहीं करना चाहता। यस, हमारे चर्च के खुद बच्चे जब जाते थे तो उन्होंने बताया, मैं भगा देता, चलो भगा ऐसे। ये चर्च है जो करते थे। आमीन। तो जो जिस बड़े ओहदे वाले के साथ रहेगा ना, उसकी बातचीत उतनी होती है। और चर्च में उसको भी कहते हैं ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च के लिए। क्यों? क्योंकि लाख तो चंदा ही आता है इनके घर से। हाँ, ये यहाँ भी है, एंड टाइमर्स
दहीकियां इतनी बड़ी बड़ी देते हैं, जो दहीकियां बड़ी बड़ी देते हैं पुलपिट को वही दिखेंगे सिर्फ, और उस पे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वायर, क्वायर में वही होंगे और लीड वही कर रहे होंगे, सब कुछ वही कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई मोटी दहीकियां आती है। आमीन। सिस्टर जी आगे चलते हैं। धन्य है वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सिर्फ नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हो सकते हैं। एरोगेंस, एरोगेंट पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। भाई ब्रैनम कहते हैं अगर तुम खुदा के पास आना चाहते हो या खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले जो एरोगेंट स्पिरिट होती है उसको पास से हटा दो, क्योंकि अगर एरोगेंस की स्पिरिट आपके अंदर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी, बिल्कुल नम्र होना पड़ेगा आपको। नम्र मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं, आप बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। आमीन। समझ रहे हो? आप सॉफ्ट होने चाहिए, आप मूसा की तरह होने चाहिए, जो बात बात पे दुआ करने के लिए खड़ा हो जाता था और खुदा को मनाने के लिए खड़ा हो जाता था कि प्रभु छोड़ना, जाने दे, मेरा ही नाम काट दे अगर तू इतना नाराज हो रहा है तो, जो ऐसे करता था। आमीन। आज की तारीख में कौन? आज की तारीख में नम्रता का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं किसी पादरी से या किसी से मिला और वो नम्र है तो मैं कहूँगा देखा भाई कितने नम्र है, देखा आपने। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे नम्रों को देखा है कि जब उनका असली रंग, मतलब थोड़ा सा प्रेशर उन पे डालो ना तो वो एकदम से निकल के बाहर आते हैं और कहते हैं हाउ डेयर यू, और तब पता लगता है कि यार एक सिक्के का पहलू ये भी है। जो जो परमेश्वर की प्रजा है ना वो कांच का समंदर है। कांच का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो मेरे दो पहलू नहीं हो सकते, मेरा एक ही पहलू है ना। मैं खुदा के सामने है तो खुदा के लिए तो मैं दीन हूँ, और मैं लोगों को दीन बन के दिखा भी रहा हूँ, लेकिन मैं दीन हूँ नहीं, है ना, है सिस्टर, मैं दीन हूँ नहीं एक्चुअली, तो वो नहीं हो सकता। आमीन। मेरे को नम्र अगर रहना है तो वो ये नहीं कह रहा कि धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ नम्र हैं या जो इजरायलियों के साथ नम्र हैं, नहीं, वो कहता है धन्य है जो नम्र है। और ये नम्रता जो है ये ब्लेसिंग है। जब कोई आपको गाली बके और आप पूरी दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, आप वो गाली लो ही मत ना। आप यहाँ पे गाली लेने थोड़ी ना आए हो। बाइबल कहती है अगर वो ब्लेसिंग के लायक नहीं होंगे तेरी ब्लेसिंग तेरे पास लौट आएगी, बोलती है ना। तो अगर वो गाली के लायक आप नहीं हो तो गाली, गाली का मतलब होता है कर्ज, तो वो वापस उसके पास लौट जाएगी। तो जब वो वापस उसके पास लौटेगी तो उसी को ही कर्ज करेगी, आपको नहीं। और खुदा आपको ब्लेस करेगा क्योंकि आप ब्लेसिंग की संतान हो और आपने रिएक्ट नहीं किया। बट व्हेन यू रिएक्ट, आप रिएक्ट क्यों करते हो पता है आपको? ईगो। और वो ईगो कौन डेवलप करता है? कंधे पे एक बंदा बैठा होता है जो आपके कान में कहता है बस इतनी रहेगी तेरी। अब एक टाइम था जब गाली दे कोई बंदा अगर कुछ बोलने वाला तो कान पे चाटा मार के ना उसका कान ही फाड़ देता था, और आज तू गाली सुन रहा है, बस अब इतना रह गया तेरे अंदर, डरपोक हो गया है तू। तो जब वो डरपोक बोलता है ना तो अंदर का मर्द जो है या अंदर की जो वो पुरानी वाली औरत वो जाग जाती है, डरपोक मैं नहीं। ईगो। यस, दैट इज व्हाई हम परमेश्वर का मुंह नहीं देख पाएंगे। हम पृथ्वी के अधिकारी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए ना एक आया था जो इतना नम्र था, इतना दीन था कि गाली सुन के गाली नहीं देता था। उसको पूरा अधिकार था कि पलट के खुंदक से देखे, देखता तो मर जाते। आमीन। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जब मर रहा है तो वो कह रहा है इन्हें माफ कर दे, क्योंकि जान ही नहीं रहे क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे। और आप कहते हो मैं उसकी देह हूं, और आप उसकी देह हो लेकिन नम्र नहीं हो, तो मैं कैसी देह हूं? समोसों ब्रेड पकौड़ों के लिए लड़ाई देखी हमने भाई चर्च में। यस, पिछली बार की कमेटी के मेंबर में चर्च के कोई फंक्शन में समोसे ब्रेड पकौड़े आए थे और वो समोसे ब्रेड पकौड़े हमें नहीं मिले, तो चर्च के बाहर लड़ाई हो रही है कि समोसे ब्रेड पकौड़े नहीं मिले। ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो आंखों देखी बात। आमीन। समझ रहे हैं आप? और वहां पे भी ईगो है कि जिनसे लड़ाई हो रही है वो कह रहे हैं नहीं देता मैं, क्योंकि वो एडॉक कमेटी के मेंबर है, नहीं देता। और बोलो, क्या बोलोगे? कंप्लेंट करोगे मेरी? जाओ कर लो कंप्लेंट। क्यों? कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज
मेरे पास एक पद है, मैं ज्यादा देता हूं और ये सब मैं इंग्लिश में बात करता हूं, मैं सब कुछ है, तो भैया नहीं हो सकता कुछ। धन्य है वे जो नम्र है। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ब्लेसिंग पैसा नहीं है, ब्लेसिंग क्या है? जब आप शोक करते हो। ब्लेसिंग क्या है? जब आप दीन हो तब खुदा ब्लेस करे। ब्लेसिंग क्या है? जब आप और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप पवित्र आत्मा आपके पास होगा। इसलिए पौलुस खड़े होकर पतरस को डांट रहा है। पौलुस कल का छोकरा, और पतरस कब से यीशु मसीह के साथ, स्वर्गराज की कुंजियां, लेकिन पतरस ऐसे सर झुकाए खड़ा है। क्यों? क्योंकि पतरस को पता है मैं गलत, और ये पवित्र आत्मा ही करता है ब्रदर। वहां से पवित्र आत्मा डांट रहा है, और यहाँ जो इंसान है जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ है, जिसमें पवित्र आत्मा भरा हुआ था, जिसने पहला प्रचार किया है, उसे पता है मैं गलत हूं, इसलिए वो चुपचाप खड़ा है। और फिर जब वो कुछ कंडीशन आती है वहां पे अंताकिया में कि भैया क्या करें, अब खतना कराएं ना कराएं, तो पौलुस ये नहीं कहता कि पतरस से नहीं पूछूंगा मैं, वो बेकार ढोंगी आदमी है। कहता नहीं नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास जाना पड़ेगा। तो वो फिर पतरस के पास ही जाता है, कह रहा भाई ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई, क्या करें? तो पतरस फिर खड़े होके उन्हें बोलता है, दिस इज कॉल्ड चर्च ऑफ गॉड। और हम लोग को यहाँ पे पद चाहिए सबको, क्योंकि पदों से ही तो इज्जत मिलती है। यीशु मसीह कहता है कोई तेरे को अपनी शादी में या किसी फंक्शन में बुलाया, सबसे पीछे वाली सीट पकड़ियो, लेकिन हमें आगे चाहिए होती। सबसे पीछे वाली सीट पकड़ियो, क्योंकि जब तू जाएगा और वो तुझे देखा, अरे भाई यहाँ क्यों बैठे हो, आगे आओ ना, आप नींद में ठीक हो। नहीं नहीं, आगे आओ आप। लेकिन हम पहले ही जाके आगे बैठते हैं। तो कहता भाई एक मिनट, आप थोड़ा इस वाली, अगर आपको उस कुर्सी से उठा के इस कुर्सी पे भी कर दिया ना, तो इसका मतलब आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सेम लाइन में हो, है ना, सेम लाइन में। अगर आपको यूं भी कह देना भाई आप इस वाली कुर्सी पे आ जाओ, भाई को बैठने दो यहाँ पे, तो समझ लो आपकी तो बेइज्जती हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो ब्रदर इससे पहले जब भी बैठना हो पीछे ही बैठो, आगे बढ़ने की खुद कोशिश ना करो। ही विल कॉल यू। अगर उसका दास पीछे बैठा होगा और वो सच्चा दास है ना, तो वो आदमी शादी या पार्टी नहीं कर सकता ये दास जब तक आगे नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा? उसको बेचैन कर देगा, उसकी नजरें घुमाएगा, वो अपने आप पे बेचैन होगा। वो दास वो नजर मारेगा, अरे भाई आप पीछे क्यों, मैं आपको आगे ढूंढ रहा हूं, आप पीछे हो। ये खुदा का काम होता है। और जब आप अपने आप को, इसलिए कहता है बहुत से आगे हैं, बहुत तेरे जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, क्योंकि वो आगे खुद बढ़ना चाहते हैं। वो अपने आप को आगे खुद कर रहे हैं, ये मेरी मिनिस्ट्री, ये मेरी मिनिस्ट्री। कार्डों पे अपोस्टल लिखवाया हुआ है। यस, दुनिया कार्ड पे, यूट्यूब पे अपोस्टल फलाना फलाना, अपोस्टल ढिमकाना ढिमकाना। मैंने एक अपोस्टल देखा जिसने आज तक, 2 अपोस्टल देखे इनफैक्ट जिसने आज तक कभी अपोस्टल नहीं लिखवाया। 3 देखे हैं। यस, ब्रदर ज्ञान, पास्टर प्रताप, ब्रदर नाइस, मैंने कभी नहीं देखा इनके नाम के आगे अपोस्टल कार्डों में लगा हुआ हो या कहीं और लगा हो, कहीं नहीं। पर आज अपोस्टल के लाने का लोगों को इतना, क्योंकि पता सबसे ऊंची मिनिस्ट्री जो होती है ना, अपोस्टल की होती है। आमीन। कैसे आप खुदा के सामने खड़े होकर बोलोगे उस दिन, जब आप कहोगे प्रभु मैं क्यों नहीं किया, आई वॉज एन अपोस्टल, तब खुदा आपको बोल देगा आई नेवर, यीशु मसीह के बोले आई नेवर न्यू यू ब्रदर, हु आर यू। यस सिस्टर। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, और वो तृप्त यहाँ नहीं किए जाएंगे। आपकी तृप्ति यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बहुतेरे ऐसे हैं जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आकर परमेश्वर के राज्य में भोज, क्योंकि वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। कौन आज की डेट में धार्मिकता का भूखा और प्यासा है? मुझे बताओ आप, कौन है? कोई नहीं है ब्रदर, कोई नहीं है सिस्टर। कोई चर्च इसलिए नहीं जाता कि मुझे वहां जाके कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मेरी भूख तृप्त हो जाएगी। नो, सब इसलिए जाते हैं कि भाई संडे है चर्च जाना है, या मम्मी पापा ने बोला इसलिए जाना है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कहीं और की कर रहा हूँ। आमीन। क्योंकि सड़ी हुई रोटी खाने कोई भी नहीं जाएगा, है कि नहीं ब्रदर? व्हेन यू नो कि कुछ नया आज सुनने मिलेगा, आज हो सकता है खुदा मुझसे बात करे, तो आप जरूर आओ। एक अट्रैक्शन होता है, देयर इज एन अट्रैक्शन ऑन द माउंटेन।
जो कलवरी का क्रूज था ना, वहां पे अट्रैक्शन था, और वो अट्रैक्शन क्या था? एक नंगा आदमी वहां पे टंगा हुआ, दैट वाज एन अट्रैक्शन, जिसने लोगों को अपनी ओर खींच लिया। कहता जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा ना, सबको अपनी ओर खींच लूंगा। मैं ऊंचे पर जब चढ़ाया जाऊंगा, या दुनिया ऊंचे पर चढ़ाई जा रही है, अपने आप को ऊंचा किए जा रही है, तभी तो लोग खींच नहीं पाते। लोग अपनी ओर सबको खींच लेते हैं, मसीह की ओर नहीं ले जा पाते, बिकॉज आपको ग्लोरीफाई किसको करना है? जो ऊंचे पर चढ़ाया गया। हम ग्लोरीफाई कैसे करते हैं खुद को? मैं आमेन। मैं की वजह से ही बकरी बन जाते हैं, भेड़ नहीं हो पाते। आमेन। समझ रहे हैं आप? ये बहुत जरूरी है कि जो भूखे और प्यासे होंगे ना, वही तृप्त किए जाएंगे। आज अकाल पड़ा हुआ है वचन का, बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय वचन का अकाल पड़े, उसमें हमें अकाल पड़ेगा। किस चीज का? वचन का अकाल। खाना पीना तो बतेरा है, आपने देखा नहीं? हर एक आदमी का तो छल्ला डाला हुआ है, हर एक आदमी यहां से यूं निकला पड़ा है। क्यों? क्योंकि खाना बतेरा है। रात के 12 बजे मंगा लो भाई। जब हम थे यंग तो हम तो नहीं 12 बजे मंगा सकते। हमारे टाइम में तो होटल भी मैक्स 10 बजे तक बंद हो जाते, लेकिन आज तो फुल नाइट, क्या बोलते हैं उसको, क्या चलता है? क्लाउड किचन। क्लाउड किचन चल रहा है, वहां से आप नूडल्स मंगा लो, वहां से आप ये मंगा लो, रात भर खा लो और फैल लो, क्योंकि आप सिर्फ खाने के भूखे प्यासे हो, परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे नहीं हो, आप फैलते जा रहे हो, है ना? कहता है जो मेरी सृष्टि को डिस्ट्रॉय करेगा, मैं उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। आप उसकी सृष्टि हो, और आप अगर इसे डिस्ट्रॉय करोगे तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में वो रहना चाहता है ना, आपने उसको ठीक से नहीं रखा। देखो, जो शारीरिक है वो आत्मिक भी है। आमेन। जो चीज शारीरिक है वो आत्मिक भी है। तो अगर खुदा ने आपको दे दी है तो आपको इसकी टेक केयर करनी है, क्योंकि ये आपकी नहीं है, ये खुदा ने आपको दी है। आप पैदा होकर थोड़ी ना खुद अपनी देह को बनाने लग गए थे, उसने आपको बनाया, उसने आपको पैदा किया। यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। आमेन। लेकिन हम इसे क्या करते हैं? इसलिए वो कहता है कि इस वर्ल्ड में अगर तुम रहते हो ना, इसको यूज करो, अब्यूज मत करो। हम अब्यूज ही कर रहे हैं, अपनी देह को सबसे पहले अब्यूज कर रहे हैं। ठूस 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 ठूस। यस, हाँ, है कि नहीं? हम भूखे प्यासे हैं, लेकिन किस चीज के? खाने के। कोरमा, बिरयानी, ये वो, ऐसा। आप मीटिंग में बुलाओ किसी को, आप ऐसा बता दो कन्वेंशन, कोई नहीं आएगा। आप बोलो और बाद में खाना भी है, फॉलोड बाय लंच और डिनर, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और मीटिंग में कोई नहीं आएगा, फिर फोन करके पूछ, तू जा रहा है? आप जा रही है सिस्टर? चलो ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। अबे वो क्या पार्टी है जो वहीं मिलते हैं? हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो भी जा रहा है, 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 इसीलिए हम मीटिंग से कुछ लेके नहीं आते, सिर्फ पेट भर के आ जाते हैं, क्योंकि हम उससे मिलने जा रहे हैं और वहां पे खुदा हमारा इंतजार कर रहा है कि भैया आएंगे, मैं इनसे बात करूंगा। तो कोई एक होगा उसमें जो ऐसा आएगा जिससे खुदा बात करेगा और उसे मिल जाएगा, और हमारी नजर वो बेकार होगा, क्योंकि जब हाफ टाइम होगा तो वो खड़े होकर खुदा की बातें कर रहा होगा। पता है बेटी आज ब्रदर ने क्या, और आपका दिमाग खराब हो रहा होगा। हाँ भाई, एक मिनट बात करते हैं, लंच क्या है? लंच में आज, पहले चलो भूख लग रही है, पहले खाना देख लेते हैं। अब वहां गए तो देखा सब्जी या दाल चावल, तो दिमाग ही सड़ गया। हम तो मीट सोच के आए थे। ब्रदर, दैट इज वाई हम प्रॉस्पर नहीं करते, और दैट इज वाई कोई रिवाइवल नहीं। हम मृत हैं, मरे हुए हैं। रिवाइवल इसलिए नहीं है क्योंकि भूख नहीं है। कहता है धन्य है वे। आपकी ब्लेसेडनेस किस में पाई जाती है? आप कब ब्लेसेड होगे? जब आप धार्मिकता मतलब परमेश्वर के वचन के, उस विश्वास के भूखे और प्यासे होगे जो खुदा पर पाया जाता है। आज विश्वास है कहां? तभी तो बाइबल कहती है जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा। आज है ही नहीं विश्वास किसी में। जिससे भी आप बात करोगे, आप अपना बताओगे ना कि हमारे चर्च में तो ये दुआ हम लोगों ने करी और ऐसा ऐसा होकर कैंसर। भाई वो तुम्हारा विश्वास है, ठीक है, तुम्हारे विश्वास के हिसाब से खुदा ने किया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास विश्वास नहीं है। लेकिन बाइबल की प्रोफेसी है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए मुट्ठी भर होंगे, किसी में नहीं पाएगा। लोग ही ऐसे, लोग खुदा के पास जाने से पहले लोग भूल जाते हैं। हिजकिया जब फोड़ा हो गया, फोड़ा, ये तो नहीं ठीक हो सकता है, काम करो तुम एम्स जाके पता करके आओ, बेस्ट डॉक्टर जो है उससे पूछो। रास्ते में ही पता लग गया, अच्छा बेस्ट डॉक्टर क्यों?
तेरे जो यहाँ पे गिलाद का जो रमोद है वहां पे कोई बाम नहीं है, वहां पे कोई औषधि नहीं है जो तू वहां पूछने जा रहा है। आज हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि यहाँ औषधि नहीं है, औषधि यही है। कहता है विलियम ब्रनम, जिसे सब ढोंगी कहते हैं, कहता है हीलिंग की जरूरत किसी आदमी से नहीं है किसी को। नो, हीलिंग तो वो ऑलरेडी करके चला गया। सिर्फ जो हीलर होता है, जो बंदा हीलिंग के लिए प्रार्थना करता है, जिसकी मिनिस्ट्री होती है, वो आपके विश्वास को वहां तक पहुंचा देता है कि हीलिंग आपको खुद मिल जाए। ये कह रहा है वो, जैसे लोग कह रहे हैं ढोंगी है, ये कह रहा है वो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम विश्वास में उतना ऊंचा उड़ जाओ, तुम खुद ही चंगे हो जाओगे घर पे, मेरी जरूरत तुमको नहीं है। आमेन। यस, हीलिंग तो वो ऑलरेडी करके चला गया, तो हीलिंग की क्या जरूरत थी? लेकिन लोग हीलिंग को भूल गए थे। क्यों? क्योंकि हमें हॉस्पिटल दे दिए गए थे। हीलिंग चेलों के टाइम में होती थी, आज नहीं होती। हमें हर चीज के लिए बोला गया था कि चेलों के टाइम में सब कुछ होता था, आज कुछ नहीं होता है। आज के लिए तुम्हें हमने जितने कहोगे उतना हॉस्पिटल खोल देते हैं। बकायदा हम वहां पे तुम्हें 60% डिस्काउंट भी देंगे। बकायदा हम तुम्हें वहां पे 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें देंगे अगर तुम गरीब हो, लेकिन हीलिंग मत मांगो। यही तो रीजन है कि जो पतरस की, आज कहते हैं पतरस हमारा पहला पोप था, तो पतरस कहता सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो है वो देता हूं, यीशु मसीह के नाम से तो चल फिर। वो उठ के चल फिरने लगा। और आज बोलते हैं कि मेरे पास सोना चांदी है, यीशु मसीह का नाम से कुछ मत मांग क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। फिर हम कहते हैं कि हमें स्वर्ग भी जाना है। बाइबल कहती है, बाइबल क्या पूरी दुनिया कहती है कि स्वयं मरे स्वर्ग किसने देखा है? स्वयं मरे स्वर्ग किसने देखा है? रोज रोज मरोगे तभी स्वर्ग देख पाओगे, वरना स्वर्ग नहीं दिखेगा आपको, है कि नहीं? स्वर्ग में जाके वो आंसू पोंछता है, कहता उस दिन वो सबके आंसू क्यों पोंछ डालेगा? क्यों? ऐसा आपने क्या देख लिया जो वहां पे आंसू पोंछ जाएगा? जब आपको यहाँ पे जो भी दुख पहुंच रहा है, उस दुख के बाद जब आप वहां जाओगे तो आप वो खुशी के मारे रो रहे होगे, तब वो आंसू पोंछिएगा। मत टेंशन लो, कुछ नहीं है, सब बीत गया, वो सब खत्म, अब मत रो। क्योंकि जो आपको वहां पे मिल रहा होगा ना, आज वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर, आज वो सोच भी नहीं सकते आप कि आपको वहां पे क्या मिलेगा। आप कुछ नहीं सोच सकते, मैं बता रहा हूं ना जो चीज आपको मिलने वाली है। इसलिए आप रोगे उस दिन कि ये चीज मिली थी। इसलिए पौलुस कहता है उसके आगे यहां का दुख कुछ भी नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि पौलुस ये चीज देख चुका था कि मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए कहता है यहां का दुख तो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो चीज मिलने वाली है। आमेन। यस सिस्टर जी, थोड़ा सा आगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कौन है दयावंत? यहाँ पे है कोई दयावंत? बिना पवित्र आत्मा के ना तो कोई धार्मिकता का भूखा हो सकता और ना कोई दया है, कोई दयावंत। बल्कि बाइबल में लिखा है वो समय आ जाएगा, पेरिलस टाइम बोलते हैं जिसे, कठिन समय आएंगे जिसमें क्या होगा? दया रहित। आज पूरी दुनिया क्या है? दया रहित। अगर क्रिश्चियन भी है तो कैसा है? अरे उन्हें तो उसके साथ हो रहा है तो हम क्या करें, जैसा करेगा वैसा भरेगा वो। आमेन। जो बोएगा वही काटेगा वो। तो हमसे इतना भी नहीं होता कि ठीक है अगर वो बो काट रहा है तो हम तो दुआ तो कर ले। खुदा हर आदमी इस दुनिया में जो पैदा हुआ है ना, वो जो बोएगा वो काटेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये सच है। हमारा काम क्या है? दया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हम पर दया करी और हमारा परमेश्वर दया में धनी है। अगर उस धन में से थोड़ा सा भी हमारे पास नहीं है तो हम दे किस बात के हुए? यीशु मसीह दया में धनी था ना, तो अगर हम कहते हैं यीशु मसीह की देह है तो फिर हम धनी किस बात के हुए जब हमारे पास दया ही नहीं है? हम उस देह का हिस्सा कैसे हुए? यीशु मसीह जो भी बात कर रहा है ना, वो अपनी बात कर रहा है कि जो मेरा नाम, जो मेरे नाम से, जो मेरी ब्राइड का हिस्सा होगा वो ये सब चीजें करेगा। कहां कर रहा है कोई? मुझे बताओ, दया है कहां? है डिनोमिनेशन दूर की चीज, मेरे को तो एंड टाइम में दया नहीं दिखती। एंड टाइम लोगों में दया नहीं है। आमेन। वो लोग एक दूसरे को काटने के लिए, वो लोग एक दूसरे को, अगर दया होती तो आपस में इतने एंड टाइम चर्च नहीं होते। वो भरना माइट, वो फलाना माइट, वो ढिमकाना माइट, वो ये सब नहीं होते। दया होती तो सबको पता होता सबकी सब मिनिस्ट्री है, करने दो, कोई बात नहीं। सब एक दूसरे के चर्चेस में इनवाइट किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि मेरी ईगो है, मैं नहीं करता, बात खत्म। वो उसके उस ग्रुप का है, वो पौलुस का है, वो अपोलुस का है, वो कैफा का है, वो पतरस का है। यहां भी यही चल रहा है। मैं नहीं इनवाइट करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ग्रुप्स बटे।
आमेन। ग्रुप्स बटे, हमने मसीह को बांट रखा है। इसलिए पौलुस कहता है क्या मसीह बट गया? आज हम नहीं बांटा हुआ, हम भी बटे में। हमारा नाम सुनते ही लोग कहते हैं अच्छा वो उस ग्रुप के, अरे हटाओ, वो तो पहले से ही डिसीव्ड है बिना सुने। उनसे बेटर तो निकोदेमुस है जो वहां फरीसियों को जाके कहता है जब तक हम किसी आदमी की सुन न लें उस पर दोष लगा के उसे गिरफ्तार करके कैसे ले आए, पहले सुनो तो सही। तुमने तो सुनी भी नहीं कि कहीं डिसीव ना हो जाए, इसका मतलब तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है। ब्रदर ये सारे काम आत्मा ही करवाता है, बिना परमेश्वर के आत्मा के ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। कोई ये जो कर दे नहीं कर पाएगा। तो यीशु मसीह जो भी बात कर रहा है लोग सुन रहे हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये कैसे संभव है, ये नहीं हो पाएगा। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह का आत्मा आता है तो ये सारी चीजें संभव होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा करवाता है, अपने अनुसार चलाता है। वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, शरीर की क्रियाएं क्या होती हैं? शरीर के वो काम जो इस वचन के विरोध में, आत्मा के विरोध में आपको कहता है करो, हर एक काम, फिर चाहे वो कोई भी क्यों। यस सिस्टर। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। लो जी, अब सब बोल देते हैं नहीं भाई हम तो बड़े साफ मन के। देखो मैं मन में कोई बैर नहीं रखता है ना, बट ये तो खुदा जानता है कि हम शुद्ध मन के हैं। आमीन। तो धन्य है वे जो शुद्ध मन के हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तभी अगर आप नम्र हो, अगर आप दीन हो, अगर आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है, आमीन, तो आप परमेश्वर को कभी भी नहीं देखोगे, है कि नहीं? आपका मन साफ कब होगा मुझे बताओ आप। आपके मन की सफाई कौन करेगा मुझे बताओ आप। ये वचन। इसलिए परमेश्वर, इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 17 में, सत्य से इन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। तो जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा दिया गया और उसके बाद वो बपतिस्मा जो यीशु मसीह के नाम में लिया गया, उसके बाद जब चेलों की शिक्षा में वो लोग आगे बढ़े तो इसी वचन ने उनको अंदर से शुद्ध किया, क्योंकि मन के जो शुद्ध होंगे वही यीशु मसीह को देखेंगे और कोई नहीं। बाहर से जितना मर्जी आप दिखा लो कि नहीं सिस्टर आपको ऐसे तैयार होना है, ब्रदर आपको ऐसे तैयार होना है, आपको ऐसे, बाहर की रूपरेखा यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है बाहर की रूपरेखा से। वो अंदर से जानता है कि सिर्फ जो मन के शुद्ध होंगे रैप्चर में वही जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। वो यीशु मसीह को देखेंगे, वो परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ कैसे लिखा है वो परमेश्वर को देखेंगे? किसी स्वर्गदूत ने नहीं देखा तो वो कैसे देख लेंगे? मसीह में होके। इसलिए वो कहता है कि कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो मेरे थ्रू ना जाए। तो अगर आप देह हो तो आप मसीह में होके पिता को देखोगे, क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वही यीशु जिसे परमेश्वर ने एक दिन पृथ्वी पर भेजकर इंट्रोडक्शन दिया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, वही यीशु मसीह खड़े होकर कहेगा पिता ये मेरी पत्नी है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। तो तब आप देखोगे, बिना मसीह के नहीं देख सकते। तो ये काम मसीह के हैं। अभी ये कामों की शुरुआत है, ये काम अब चलते ही रहेंगे, क्योंकि अगर आज मैं प्रीच करूं तो हो सकता है पूरी रात में प्रीच ही करता हूं इसमें, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि इन कामों के लिए हम संडे को चलेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को ये बोल दे। दुनिया भर के लोग बोलते हैं, कहीं भी जाओगे आप बात करेंगे ना आपसे कोई बोल देगा नहीं भैया मैं तो मन का साफ हूं, देखो मैं तो जो है मुंह पे बोल देता हूँ। आप जो मुंह पे बोल देते हो इसका मतलब ये नहीं आप मन के साफ हो। जिस शुद्धता की वो बात करता है वो शुद्धता सिर्फ इस वचन से आती है और उसकी आत्मा से आती है, आपके अपने एफर्ट से नहीं आती। आमीन। आप और मैं जितना मर्जी, मैं भी कहता हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भी कहता हूँ, अभी तो वो जानता है ना मैं कितना शुद्ध हूँ। आमीन। अब सब पूछेंगे, हम बोलेंगे शुद्ध है, लेकिन ये कलाम एक ऐसी चीज है, ये शुद्ध कैसे करता है? जब आप इसे पढ़ते हो ना, और जब ये पढ़ लिया आज आपने कि ये चीज मुझे नहीं करनी, और फिर जब कल वो क्या करेगा? आज जो आपने पढ़ा कल उसका टेस्ट है, तो कल वही चीज आपके आ गई, आप कहोगे यार ये तो मैंने पढ़ लिया अब। तो अगर आत्मा आपके अंदर होगा ना तो कहेगा नहीं करना, और आप नहीं करोगे, भले ही आपका नुकसान हो जाए। जो कसम खा के ना बदले चाहे नुकसान उठाए वही तेरे घर में रहेगा। आमीन। समझ रहे?
चाहे आपका नुकसान हो जाए, आप कहोगे ना मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये मैसेज में सुन लिया है, मैंने वहां से मैसेज में सुना, अब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे मैसेज और वचन के हिसाब से ही करना है। आमीन। तब आप शुद्ध मन के बनते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो सफाई कर रहा है, आपके मन से सारी मलिनताओं को निकाल रहा है। आमीन। आज हम यहीं रुकते हैं, यहाँ से आगे हम संडे को चलेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि वो अपनी अगुवाई में हमें ले चले ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तूने हम पर बहुत अनुग्रह किया है प्रभु जी। ये बात सच है कि ये तेरे कार्य हैं प्रभु जो तूने करने के लिए बोले, लेकिन कोई भी आदमी इन कार्यों को अपनी इच्छा और मेरे प्रभु जी अपने ताकत से नहीं कर सकता। जैसे बसलेल को तूने बुलाया मेरे प्रभु जी, जैसे ओलियाब को तूने बुलाया, इन सबको तूने बुलाया, चेलों को तूने बुलाया और अपने कार्य करने के लिए बुलाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तेरे कार्य यूं ही कर डालें या अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा काम करके कहते हैं खुदा इसके लिए तुम्हें ब्लेस करेगा? ऐसे नहीं हो सकता खुदा। हर एक काम तू ही देता है प्रभु। ये बात सच है कि तूने हमें इस चर्च में और अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रखा है तो किसी पर्पस के लिए रखा है। गॉड, कॉल योर पीपल, अपने लोगों को आवाज दे, बुला प्रभु जी और अपना पर्पस जाहिर कर मेरे प्रभु कि उनकी क्या मिनिस्ट्री है प्रभु। तूने किसी को भी यूं ही नहीं बुलाया प्रभु जी, सबकी कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री ठहराई है। इसलिए इन्हें ब्लेस करके मेरे प्रभु जी तू इनको बता कि प्रभु जी तेरी मर्जी से क्या काम तूने इनको दिया है ताकि वो करे प्रभु जी, और तेरी ओर से ब्लेसड हो जाए। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। तेरा अनुग्रह बना रहे। जो बाद में सुनेंगे उन्हें बहुतायत से आशीषित करना प्रभु जी। पूरे चर्च के साथ रहना। संडे की मीटिंग के लिए तू तैयारी बख्श मेरे प्रभु। अभी ये घर वापस जाएंगे, तेरा दूध छाप नहीं किया रहे ताकि सही सलामत पहुंचे। तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनी रहे। तू दुर्घटनाओं से प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनको बचाना प्रभु जी। तेरा दूत इनको संभाले संभाले लेके जाए प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह में पाए जाए। तेरे ही हाथों में सुपुर्द करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में तू इनका निगहबान हो, इनका रक्षक हो। क्या मांगू? तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है प्रभु जी। हर एक घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बाड़े में हो, तेरा दूध छावनी किया रहे। पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, तू इन सबको मीठी नींद दान कर ताकि चैन से सोएं, सुबह उठें और धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। भाई आयरन की जो तबीयत खराब है खुदावन, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन हर एक जुकाम को प्रभु आज्ञा देता हूँ अभी और इसी वक्त उसके अंदर से जाता रहे। उसके लंग्स को आगे देता हूँ कि वो सही से फंक्शन करें। हर एक म्यूकस प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उसके अंदर से जाता रहे और तेरे नाम का हम धन्यवाद करें। तमाम बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। तू सबों के साथ हो, सबका रक्षक और मुहाफिज हो। जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन एरियाज को सुरक्षित रख। और मेरे पिता परमेश्वर, तू तमाम भूखों को जो तेरी दुहाई देते हैं उन्हें खाना दे। हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका मददगार हो पिता। मेरे खुदावन, तू मेरे पिता परमेश्वर तमाम मेरे प्रभु जी सुख शांति चैन अमन हर जगह बना करके रख। यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त जो सेवा काम करते हैं प्रभु, तू उनको अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। उनको, उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर। शांति सलामती बनाए रख, उनकी सुधि ले प्रभु। हर एक आशीष और बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को, अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए मांगते और चढ़ाते हैं आपके प्यारे बेटे और अपने एकमात्र उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक सामर्थ्य और अद्भुत नाम में। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।